हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है आप अपनी एक जॉब पोर्टल वेबसाइट बना सकते हैं। तो गाइस, अगर आपकी जॉब पोर्टल एजेंसी, अगर आप जॉब प्रोवाइड करते हो और आपके पास, तो वो जॉब्स गाइस आप पोस्ट कर सकते हैं अपनी जॉब पोर्टल वेबसाइट पे। और काफ़ी लोग जो है गाइस जॉब तो जो है फाइंड करना चाहते हैं। तो जॉब पोर्टल की वेबसाइट जो है गाइस काफ़ी यूजफुल हो सकती है आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा विजिट्स आ सकते हैं अगर आप वहाँ पे काफ़ी अच्छी, अब वहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी पे अगर आप जॉब्स पोस्ट करते हैं तो ठीक है। तो गाइज ये ऐसी वेबसाइट जॉब पोर्टल की आपको कैसे बनानी है, यही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, वेबसाइट में आपको जो है अब दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और वो आपको मालूम है, वेब होस्टिंग है और डोमेन नेम है। तो दोनों जो है गाइज आप सिर्फ एक ही वेबसाइट से खरीद सकते हैं जिनका नाम है डोमेन रेसर। वेब होस्टिंग गाइज आपको जरूरत पड़ती है क्योंकि आपको जो है वेबसाइट पे स्टोरेज चाहिए होता है, तो इसलिए आपको वेब होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। और गाइज, अगर आपको अपना डोमेन जो है आपकी वेबसाइट को जो है रजिस्टर करवाना है, तो वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डोमेन नेम जो है खरीदना पड़ेगा। और गाइज आप जो है वो आपको बहुत कम प्राइस पे मिलेगा यहाँ पे डोमेन रेसर पर। गाइज यहाँ पे 59 रुपीज़ पर मंथ से सिर्फ स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे आपको लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे गाइज आपको अपनी सब जो स्टोरेज मिलेगा, वेब स्टोरेज आप ले लो, उनमें सबका सब में आपको एसएसडी डिस्क मिलेगी जिससे आपको स्पीड काफ़ी फास्ट मिलेगी, और फ्री एसएसडी सर्टिफिकेट मिलेगा। और गाइज ये काफ़ी सिक्योर भी और 20x फास्टर भी है। और गाइज देखिए, मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, हाउ टू क्रिएट प्लम्बर वेबसाइट फ्रॉम वर्ल्ड प्रेस। तो गाइज उसके अंदर जो है मैंने आपको पूरा डिटेल में सब कुछ समझा दिया था कि किस तरीके से आपको होस्टिंग खरीदनी है और किस तरीके से जो है आपको डोमेन खरीदना है, ठीक है। तो वो जो है गाइज जाके आप उस वीडियो को देखिए, और वो वीडियो की लिंक जो है गाइज मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा, जिससे आपको अच्छी तरह समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको डोमेन रेसन के थ्रू वेब होस्टिंग और डोमेन नेम को जो है आपको बाई करना है। ये हमारा डोमेन रेसर का सी पैनल है, ठीक है। तो ये सी पैनल जो है, अब यही से ही जो है हमको वर्ल्ड प्रेस इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड प्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस पे आना है, और यहाँ से सीधा आपके पास ऑप्शन है यहाँ से इंस्टॉल करने का, ठीक है। तो यहाँ से गाइस आपको इसको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इजी सा प्रोसेस है, वैसे इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो इसको हम जो इधर से इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल ना। और गाइस ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो डब्ल्यू पे आपकी डायरेक्टरी जो है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, आपकी जो डायरेक्टरी जो है इसको में जो है आप कुछ भी मत डालिए, क्योंकि गाइज यहाँ पे आप जो भी डालोगे ना, वो जो है फिर समझ जाओ आप, यानी कि मान लो आपकी साइट है www.shubhamjahangir.com, लाइक मेरी साइट है www.7daytech.com। तो 7daytech.com के बाद में अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी में डब्ल्यू पे डाल रखा है, कुछ भी वो डालने लगा है, तो स्लैश लगा के मुझे वो चीज़ जो है डालनी पड़ेगी। उसके बाद में जो है मेरी साइट जो है गाइज वो खुलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपने डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी मत डालो, ठीक है। इसको जो है आपको ब्लैंक रखना है। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे जो है लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। हर एक चीज़ है, यहाँ पे आपको अपनी साइट का नाम रखना है। यहाँ पे मैं अभी क्योंकि सिखाने के लिए तो इसलिए मैं सेम दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपनी साइट का डिस्क्रिप्शन डालना है कि किस चीज़ से रिलेटेड आपकी साइट है। यहाँ पे आपको अपना एडमिन यूजर नेम डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे गाइस आपको अपना ईमेल डालना है, ठीक है। अभी के लिए मैं ईमेल को ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। सो आई विल बी लाइक, मैं भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सेम टू सेम पास डाल रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। एंड एडवांस ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये गाइज आपकी जो है टेबल प्रीफिक्स है, तो ये आपका ध्यान रखिए, डेटाबेस का नेम है, ठीक है। यहाँ से आपका अपना डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके डेटाबेस का नेम है, जिसका नाम मैं लिखूंगा WP ओनली, ठीक है। और इसके अलावा गाइज अगर आप अपडेट नोटिफिकेशन ईमेल को अगर आप डिसेबल करना चाहते हो, ऑटो अपग्रेड, कि वर्ल्ड प्रेस के प्लगइन जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, ऑटोमेटिक आपकी थीम जो है अपडेट हो जाए, तो ये है। और यहाँ पे गाइज बैकअप जो है आप ले ले, ठीक है। तो ये बैकअप जो है मान लो 1 से मंथ जो है बैकअप लेता रहे, बैकअप का रोटेशन जो है कितनी बार हो, ठीक है। तो ये जो है अनलिमिटेड कर दीजिए इसको। और अब गाइज यहाँ से जो है आपको जो है ये थीम इंस्टॉल कर लें, ये वर्ल्ड प्रेस जो है इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपनी इंस्टॉल, अगर आप चाहते हैं कि इंस्टॉल हो गया तो उसकी डिटेल जो है आपको पता चल जाए इंस्टॉल होने के बाद में, तो यहाँ से आप जो है अपना ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं, और जैसे ही इंस्टॉल होगा आपको पता चल जाएगा कि आपके ईमेल पे जो है मैसेज आ जाएगा कि वो जो है इंस्टॉल हो चुका है। बट ऐसा कोई नहीं करता है, तो आप इसको रहने दीजिए, और यहाँ से कहते हैं इसको इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। तो वो ईमेल पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं ईमेल जो है कुछ भी डाल देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। anyway11, ठीक है, @sj.com, ठीक है। यू कैन पुट एनीथिंग, ठीक है। ये ले लेगा इसमें, तो इंस्टॉल कर दिया है मैंने। Anyway, तो गाइज ये जो है इंस्टॉल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है इसका इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गाइज ये दो आ चुके हैं। एक है गाइज जो हमारी साइट दिख रही है, और दूसरा जो है जहाँ से हम जो है अपना जो है चेक कर सकते हैं एडमिन पैनल, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम चेंजेस कर सकते हैं एडमिन पैनल से। और यहाँ पे गाइज जो अभी हमारी बेसिक वर्डप्रेस की जो साइट इंस्टॉल हुई है, तो ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ से आ गई है।
तो गाइस देखिए ये दोनों जो है, ये तो मेरी साइड अभी ऐसी ही बनी है और ये जो है हमारा एडमिन पैनल है। तो हमको जो भी काम करना है वो जो गाइस हमको जो है यहाँ से करना है, ठीक है। और मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको क्या क्या करना है यहाँ से। तो देखिए गाइस आप डैशबोर्ड पे हो, तो यहाँ से सबसे पहले आप थीम्स पे आ जाओ, ठीक है। और थीम पे यहाँ पे गाइस आपको थीम ढूंढनी है जाकारा, ठीक है। मैंने इंस्टॉल कर रखी है इस थीम को, इसका नाम है ये रहा JAKARA। तो इसको जब आप इंस्टॉल कर लोगे ना, उसके बाद में फिर आपको क्या करना है गाइस, इसके बाद में जब ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी तब आपके पास जो है इस तरीके से यहाँ पे अप्रेंस में काफी सारे ऑप्शन आने लग जाएंगे, जैसे डेमो इंपोर्टर स्टेटस, ठीक है। तो ये स्टार्टर साइड है, ये जो डेमो इंपोर्टर है ये आपके टेम्पलेट है, ठीक है। तो अभी हमने इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन क्या करके बाकी जो थीम है इन सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको डिलीट कर दिया मैंने, इसको डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये इस तरीके से तो ये जाकर आप इंस्टॉल हो गया है। और यहाँ पे गाइस क्या है, आपके यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड है, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड करना चाहते हो चेंज, तो यहाँ से आप कर सकते हो। लेकिन गाइस जो भी आपकी साइड है वो यहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है। ये ऑप्शन अगर आप साइड में कुछ चेंजेस करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। बट अगर आपको टेम्पलेट कुछ भी बना कुछ भी इम्पोर्ट करना है तो यहाँ से करना है, डेमो इम्पोर्टेड स्टेटस पे डेमो इम्पोर्टेड बना के। तो यहाँ पे सारे आपके जितने भी है सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही जो गाइस हमको इनको जो है यूज करना है, ठीक है। तो ये है आपका वो, और यहाँ पे आपको सारे साइट के इम्पोर्टेंट्स मिल जाएंगे। तो देखिए गाइस अब यहाँ से जो है आपको जॉब पोर्टल का ढूंढना है, जॉब पोर्टल का टेम्पलेट ढूंढ के उसको इंपोर्ट करना है। तो जॉब पोर्टल का ये रहा टेम्पलेट, तो इसको आप यहाँ से सीधा इंपोर्ट डेमो पे क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंफर्म कर लीजिए और ये इंस्टॉल होना चालू हो चुका है। तो गाइस एवरेज फॉर्म मैंने आपको बताया किस लिए है, तो यहाँ पे दो प्लगइन्स अभी इंस्टॉल होंगे, एक है एवरेज फॉर्म, दूसरा है एलिमेंटर। एवरेज फॉर्म गाइस इसलिए किया जाएगा ताकि कॉन्टैक्ट अस का जो भी हमारा सेक्शन है कॉन्टैक्ट का, या फिर हमको जो भी कॉन्टैक्ट फॉर्म के, या आपको कोई भी फॉर्म बनाना होगा किसी भी टाइप का, और फॉर्म के अंदर हमको जो भी डिटेल मिलेगी, जो भी हम उसको मैनेज करना होगा वो एवरेज फॉर्म के थ्रू होगा। और दूसरा है एलिमेंटर। गाइस एलिमेंटर जो है वो हमारे वेबसाइट का एक टाइप से एडिटर है, हमको अगर पेज एडिट करना होगा तो वो एलिमेंटर के थ्रू करेंगे। तो ये दोनों गाइस दिख रहे हैं आपको इस समय पे, ठीक है। तो थोड़ा टाइम ये लेंगे अभी, तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो। तो गाइस देखिए सब कुछ जो है अब इंपोर्ट हो चुका है। तो अभी हमको क्या करना है, लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करना है। और अभी गाइस हमारी साइट का जो है लाइव प्रीव्यू आ चुका है, जंप स्टार्ट योर कैरियर विद अस, ठीक है। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे कैटेगरीज है, क्या क्या किस किस टाइप की जॉब्स की जो है ओपनिंग्स जो है अवेलेबल है, ठीक है। ये सब कुछ जो आपको कैसे सेटअप करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं और अब हम जाते हैं हमारी इधर एडमिन पैनल पे, ठीक है। तो एडमिन पैनल पे जो है हमारे पास देखिएगा इस क्या क्या है, हम आते हैं यहाँ पे पेजेस में, ठीक है। तो पेजेस यहाँ पे ये ब्लॉग वगैरह हमारे पेजेस है, और पोस्ट पे जाते हैं अभी हम। तो ये गाइस जो हमारी जो यहाँ पे अवेलेबल है जॉब्स, ठीक है। तो उनके लिए है ये जो जो जॉब्स अवेलेबल है। तो जैसे मान लो ये मैं यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। तो फाइंड जॉब्स पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे कहीं क्या है, यहाँ पे अभी ये जो सेक्शन है किस काम का नहीं कर रहा एनीवे। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जॉब्स है, ठीक है। ये भी एक बटन है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कॉपी करके क्या करते हैं, एडिट विद एलिमेंटर में आते हैं, ताकि ये बटन को तो हम जो है काम करवाए। क्योंकि ऐसा क्या है, वो खाली बटन लगा दिया साइड में दिखाने के लिए, सुंदर लग रही है, बट वो बटन फंक्शनल ही नहीं कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी साइट बनाए कि सारे बटन को फंक्शनल करवाए। तो क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो हमने लिंक ली थी वो सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देन अपडेट कर दो इसको, और गाइस अब जो ये बटन जो है फंक्शन करने लग जाएगा एनीवे। सो लेट्स गो बैक, ठीक है। और यहाँ पे हम आते हैं अपडेट करने के बाद में, अब फाइंड जॉब पे क्लिक किया तो ये गाइस बटन जो है फंक्शन करने लग गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो जॉब्स अवेलेबल है, प्रोडक्ट सेल्स स्पेशलिस्ट, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट सेल्स स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट स्टोर कीपर, मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, सीनियर फाइनेंशियल मैनेजर, फोटोग्राफर। तो जिस जिसकी अवेलेबल है सारी जॉब्स यहाँ पे है, ठीक है। देन व्यू डिटेल्स पे जाए, व्यू डिटेल्स पे, बट अब इनमें भी गाइस आपको वही काम करना है, ठीक है। तो ये कि यहाँ पे है नहीं, देखिए दिख नहीं रही है, ठीक है। एनीवे एंड देन इसके बाद में यहाँ पे अकाउंटिंग, तो ठीक है यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये गूगल पे ला रहा है डायरेक्ट, बट आपको क्या करना है, पेज बना के रखने हैं, ठीक है। एनीवे लेट्स गो। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे कि ये एक इंटर्नशिप है, ये एक जॉब अवेलेबल है, ठीक है। इस पर क्लिक करके, ठीक है। एनीवे गाइस तो ये तो है, ठीक है। बट आपने यहाँ पे गाइस क्या कर रखी है, यहाँ पे जॉब पोस्ट कर रखी है, वेब डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो ये एक जॉब यहाँ पे बना रखी है पोस्ट, और यहाँ पे इसके बारे में जो है अपलोड कर रखा है। एनीवे इसको गाइस हेडर में या प्राइमरी मेन्यू पेज हेडर, ठीक है। हम इसको देखते हैं, इसको आपने दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है और बनानी है एनीवे, ठीक है। और इस तरीके से आप जो है और बना सकते हैं, ठीक है। गो बैक टू द रेसिंग, वो वेबसाइट हमारी वेबसाइट के पेज पे।
तो ये गाइस का आपको काम करना है एनीवे। तो गाइस इस तरीके से आप जो है लिस्ट कर दीजिए जो पोस्ट के अंदर वो जो है जॉब आप जो है डाल दीजिए। एनीवे अगर आप ऐप बनाना चाहे तो ऐप बना सकते हो, और यहाँ पे फिर क्या करना है, जैसे मैंने लिंक दी उस प्रकार से अपने जो है एप्स की भी जो है गाइस आप लिंक दे दीजिए। एनीवे इसके अलावा क्या क्या यहाँ पे FAQ सेक्शन है, तो यहाँ पे कई अपने जॉब पोर्टल के बारे में अगर लोगों के क्या क्वेश्चन होते हैं, वेबसाइट पे काफ़ी क्वेश्चन होते हैं इन्फॉर्मेशन, या फिर आपको वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो कोशिश करें वो जो है आप FAQ का एक सेक्शन बना ले जिसमें सब कुछ कवर कर ले कि हाउ टू पोस्ट ए न्यू जॉब, हाउ वेयर डू आई स्टार्ट, हाउ वी शेयर इन्फॉर्मेशन, इज स्पेशल प्रोविजंस applicable to employee, where do I start, why choose job portal। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप से आपका प्रमोशन हो रहा है कि जॉब पोर्टल को आप क्यों चूज करें। तो जो भी आपकी वेबसाइट है, इवन नॉट जॉब पोर्टल, उसका नाम वाम तो ठीक है। एनीवे एक और ऑप्शन है, अगर आपको एलिमेंटर से एडिट करना है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है इसका, एंड साइट सेटिंग पे आइए, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बेटर, एनीवे इसको वापस से मैं एक बार बैक लेके जाता हूँ, तो एडिट विथ एलिमेंटर एंड साइट सेटिंग, ठीक है। तो अब गाइस हमारा वो सेक्शन खुल जाएगा जहाँ से हम एडिट दूसरे तरीके से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे गाइस तो यहाँ से खुल गया है, ठीक है। तो ये ऐसे भी आप एडिट कर सकते हो। एंड गाइस अगर आपको लोगो चेंज करना है तो मैं फिर बता देता हूँ किस तरीके से करते हैं, वैसे मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको, बट स्टिल बताऊँगा मैं अलग अलग वीडियोज़ में, क्योंकि सब लोग सारी वीडियोज़ नहीं देख पाते हैं। तो कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ, बट मोस्टली अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता लग जाएगा, तो इसलिए बार बार में रिपीट करने हैं। तो ये जॉब पोर्टल जैसे मैंने कस्टमाइज क्लिक करा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से लोगो आप चेंज कर सकते हो, चेंज लोगो कर दिया, और यहाँ पे देखिएगा इस काफ़ी सारा पड़ा हुआ है मीडिया लाइब्रेरी में, तो ये आप डाल दो कुछ भी, ठीक है। जैसे ये डालना है तो ये डाल दो, तो या फिर आप अपलोड करके लोगो डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोगो चेंज कर सकते हो। तो ये गाइस एक मैंने जॉब पोर्टल की वेबसाइट बनाई है, तो आपका अगर आप जॉब प्रोवाइड करवाते हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप भी जो है एक जॉब पोर्टल की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। एंड काफ़ी ईजी है गाइस, होपफुली आप समझ पाए होंगे किस तरीके से आपको जॉब पोर्टल की वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे नीचे लाइक का बटन है, इसको आपको लाइक करना है अभी के अभी। एंड गाइस कुछ भी क्यूरीज है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो नीचे यहाँ पे कमेंट बॉक्स जो है, यहाँ पे आपको कमेंट करना है, और गाइस मैं उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि आपको जो है क्या करना है। अगर कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और इसके अलावा गाइस कुछ भी आपकी अदर क्यूरीज है तो कमेंट कर सकते हो, जैसे आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट बनाऊं, तो गाइस इसके लिए नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि उसी टाइप की वेबसाइट गाइस जो मैं वर्डप्रेस में जो है आपको बना के बता दूंगा। तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट खाली है, इसलिए तो यहाँ पे कमेंट करिए। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी पसंद आ रही है तो गाइस यहाँ पे देखिए नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, इसको सब्सक्राइब करो, और गाइस इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना है। तो गाइस ऐसे में जब भी मेरी वीडियो या निशिता की वीडियो इस चैनल के ऊपर आएगी तो आपको उसकी इंस्टेंटली अपडेट मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।